Yes, good morning. Good morning to all students present here. Myself Vijay Singh and I'm your science teacher. We are discussing chapter number 4 from your science book. The name of the chapter is Structure of Atom and we are heading towards the end of the chapter. Today we are going to discuss a very important topic, that is isotopes, and what is the meaning of isotopes, what are the applications of isotopes. In yesterday's session we have discussed atomic number and mass number. Let's quickly revise what we have discussed yesterday. Let's quickly revise the topics that we have discussed yesterday. We have discussed in yesterday's class that what is the meaning of atomic number? Atomic number are the number of protons present in any atom. The number of protons present in any atom is known as the atomic number, and mass number is the number of protons and number of neutrons added together. That is the mass number of any atom that we have discussed in yesterday's session. Like some questions related to yesterday's discussion is also given here. You can see the questions. Question number 1. Some questions are given here. You can see some questions also given here that we can easily discuss. I'm highlighting the questions, all of you see. Yes, I'm highlighting the question number 1. All of you see question number 1. Very easy questions to discuss. The question is trying to ask, if number of electron in an atom is 8 and number of proton is also 8, then what is the atomic number of the atom and what is the charge on the atom? Yes, very easy question, I think. Let's see how many of the students can give the answer of this question. Okay, students, let's discuss the topic, that is isotopes, and we will also try to discuss the applications of the isotopes. है ना? क्या एप्लीकेशंस होते हैं, क्या यूजेस होते हैं आइसोटोप्स के, कहाँ यूज आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है आइसोटोप्स, है ना, ध्यान में करेंगे क्या होते हैं बेसिकली आइसोटोप्स. एक बार मैं रीडिंग से पहले एक सिंपल एक्सप्लेनेशन आई विल गिव यू व्हाट बेसिकली आर आइसोटोप्स, है ना. देखो, आपको चैप्टर नंबर 3 में हमने एक टॉपिक पढ़ा था, डेल्टन्स एटॉमिक थ्योरी. आई होप आपको डेल्टन एटॉमिक थ्योरी के कुछ पॉइंट्स याद होंगे. डेल्टन ने अपनी एटॉमिक थ्योरी में कुछ पॉइंट्स कहे थे जो लेटर ऑन जाकर बहुत ही फेमस थ्योरी थी एटम के बारे में. 1808 में जॉन डेल्टन इंग्लिश केमिस्ट एक थे, उन्होंने अपनी एटम की थ्योरी प्रपोज की. उसके कुछ 5 to 6 पॉइंट्स थे, शायद आप में से कुछ बच्चों को याद होगा. उसमें से कुछ ऐसे पॉइंट थे जो लेटर ऑन जाकर रॉन्ग प्रूफ हो गए थे. जैसे कि डाल्टन ने अपनी थ्योरी में कहा था कि एटम्स जो होते हैं वो इनडिविजिबल होते हैं, कभी भी डिवाइड नहीं हो सकते. लेकिन लेटर ऑन जब इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स की डिस्कवरी हुई और सबको ये पता लगा कि एटम के अंदर भी एटम से छोटे पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं जिनको हम सब एटॉमिक पार्टिकल्स कहते हैं, तो जो डाल्टन की थ्योरी का वो जो पॉइंट था जिसमें लिखा हुआ था कि एटम्स इनडिविजिबल होते हैं, वो अपने आप ही रॉन्ग प्रूफ हो गया. इसके अलावा डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी में एक और पॉइंट था जिसमें डाल्टन ने कहा था कि एक एलिमेंट में जितने भी एटम्स होते हैं वो सभी के सभी एटम्स एक जैसे होते हैं. आई रिपीट, डाल्टन ने अपनी थ्योरी में एक पॉइंट कहा था कि एक एलिमेंट के जो जितने भी एटम्स प्रेजेंट होंगे, सपोज ये एक एलिमेंट है ना, सपोज ये एक एलिमेंट जिसको मैंने भी रेड कलर का बॉक्स बनाया ना, सपोज ये एक एलिमेंट है ना, और इस एलिमेंट में सपोज ये कौन सा एलिमेंट है, सपोज ये कार्बन का एलिमेंट है. किसका एलिमेंट है बच्चों? जस्ट सपोज ये कार्बन का एलिमेंट है. पहले डाल्टन के अकॉर्डिंग बात करते हैं ना. लेट्स टॉक अकॉर्डिंग टू द डाल्टन फर्स्ट. हाँ, डाल्टन के अकॉर्डिंग एक एलिमेंट में जितने भी एटम्स प्रेजेंट होंगे, मिलियंस ऑफ एटम्स प्रेजेंट होंगे एक एलिमेंट में, वो सभी के सभी जो एटम्स हैं वो कैसे होंगे? एक जैसे होंगे. इसमें जो मैं अभी डॉट्स बना रहा हूं आपकी स्क्रीन पर, ये एक एलिमेंट के अंदर प्रेजेंट बहुत सारे एटम्स हैं, ठीक है. अकॉर्डिंग टू डाल्टन ये सभी के सभी एलिमेंट्स कैसे होंगे? एक जैसे होंगे, है ना, आइडेंटिकल होंगे. लेकिन ऐसा एक्चुअल में होता नहीं है. एक एलिमेंट के सारे एटम्स एक जैसे नहीं होते हैं. कुछ एटम्स में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो है ना, नॉर्मल जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है उससे ज्यादा हो जाते हैं, और उन्हीं को बच्चों हम क्या बोलते हैं? आइसोटोप्स बोलते हैं. जैसे कि सपोज करें, जैसे कि हमने कार्बन पढ़ा हुआ है ना बच्चों, अच्छे से हमने कार्बन जानते हैं कि कार्बन का जो एटॉमिक नंबर होता है, व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन? वी हैव डिस्कस्ड एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन इज 6.
कार्बन का जो एटॉमिक नंबर होता है कितना होता है, 6 होता है। क्यों 6 होता है? क्योंकि इसमें प्रोटॉन्स कितने होते हैं, प्रोटॉन 6 होते हैं, और न्यूट्रॉन्स भी कितने होते हैं, इसमें 6 होते हैं, और इलेक्ट्रॉन्स भी कितने होते हैं, 6 होते हैं। तो इसका एटॉमिक नंबर 6 होता है, हमने ये पढ़ चुके हैं। लेकिन सभी के सभी एलिमेंट में क्या ये न्यूट्रॉन सभी में 6 होना जरूरी है? ऐसा जरूरी नहीं है। कई बार क्या होता है कि कुछ एटम्स ऐसे भी हो जाते हैं जिसमें न्यूट्रॉन जो है वो 6 के अलावा 6 की जगह पर कितने हो जाते हैं, 7 हो जाते हैं, और ये नेचुरली होता है। ये क्या होता है, नेचुरली होता है। 6 की जगह क्या हो जाते हैं, 7 हो जाते हैं। और कभी कभी 7 की जगह कितने न्यूट्रॉन्स हो जाते हैं, कभी कभी 7 की जगह न्यूट्रॉन्स कितने हो जाते हैं बच्चों, 8 भी हो जाते हैं। रिगार्डिंग माई पॉइंट, तो ऐसे एटम्स है ना, एक ही एलिमेंट, एलिमेंट कौन सा है, कार्बन ही है। एक ही एलिमेंट है कार्बन, लेकिन उसके एटम्स का जो है अब देखो, जब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स अलग अलग हो गए तो इनका मास नंबर भी क्या हो जाएगा, अलग अलग हो जाएगा, है ना। मास नंबर भी क्या हो जाएगा, अलग अलग हो जाएगा। जैसे कि सपोज करें कार्बन है, मैं कार्बन की 3 आइसोटोप्स ड्रॉ कर रहा हूं ना, कार्बन की 3 आइसोटोप्स ड्रॉ कर रहा हूं, C12 एंड वन इज C13 एंड वन इज C14। C12 के अंदर जो है प्रोटॉन्स तो सब में 6 हैं, है ना। प्रोटॉन्स तो इसमें भी 6 होंगे, C13 में भी 6 होंगे, और 14 में भी 6, सब में 6 प्रोटॉन्स प्रेजेंट होंगे। लेकिन न्यूट्रॉन जो है क्योंकि इसका एटम मास नंबर कितना है, 12 है ना, इसमें न्यूट्रॉन्स कितने हो गए, न्यूट्रॉन्स इसमें होंगे 6 न्यूट्रॉन्स। 13 के अंदर जो न्यूट्रॉन्स होंगे वो होंगे 7 न्यूट्रॉन्स, और जो 14 है, 14 के अंदर न्यूट्रॉन्स कितने होंगे, 8 न्यूट्रॉन्स। तो जरूरी नहीं है कि एक एलिमेंट के जितने भी एटम हो सभी के सभी एटम्स एक जैसे हो, ऐसा कुछ भी जरूरी नहीं है। कभी कभी क्या होता है, कुछ एटम्स के अंदर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन नेचुरली थोड़े से ज्यादा हो जाते हैं। इन्हीं एटम्स, ये जो ये एलिमेंट के यही एटम्स क्या कहलाते हैं बच्चों, इन्हीं को हम क्या कहते हैं, आइसोटोप्स। इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, आइसोटोप्स बोलते हैं। इनका मास नंबर क्या हो गया, अलग अलग हुआ या नहीं हुआ, है ना। सो एटम्स having same atomic number but having different mass number are known as isotopes. Are you getting my point? मैं आपको 3 चीजें हाईलाइट करके दिखा रहा हूँ आपकी स्क्रीन पे, आई होप आपको इजीली विजिबल हो जाएंगी। देखो ये वाला देखो C12 है, C6 and 12, और ये C6 13 है, और ये C6 14 है। दे हैव इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, इसमें भी 6 प्रोटॉन्स है, इसमें भी 6 प्रोटॉन्स है, और इसमें भी 6 प्रोटॉन्स। दे हैव ऑल हैव इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, बट द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट आर डिफरेंट। इन फर्स्ट जो हमने C12 है उसमें 6 न्यूट्रॉन्स है, सेकंड वाले में 7 न्यूट्रॉन्स है, और थर्ड वाले में 8 न्यूट्रॉन्स है। तो ये एटम तो सेम एलिमेंट के ही है ना, कार्बन के ही एटम है। तो क्या डेफिनेशन हम इसकी कह सकते हैं, आई होप कुछ बच्चों को डेफिनेशन इजीली याद भी हो जाएगी। सिंपल सी डेफिनेशन है कि एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट, कार्बन के ही एटम है, सो एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर क्या है, सेम है 6, इसका एटॉमिक नंबर, इसका एटॉमिक नंबर 6, और इसका भी एटॉमिक नंबर 6, हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट हैव डिफरेंट मास नंबर। इनका मास नंबर क्या है, सबका अलग अलग है। इन्हीं एटम्स को हम क्या बोलते हैं बच्चों, दीज एटम्स आर नोन एज आइसोटोप्स। इन्हीं को हम आइसोटोप्स बोलते हैं। आई होप ये आइसोटोप्स वाला टॉपिक सही बच्चों को क्लियरली समझ में आ गया होगा, है ना। Yes, students. So we have seen the explanation of the isotopes. I hope all of you understood what is the meaning of isotopes. Let's discuss what is the written in your books about isotopes. है ना? In nature, a number of atoms of some elements have been identified, which have the same atomic number but different mass numbers. समझ में आया बच्चों, है ना। नेचर में नेचुरली होता है ये, आपकी बुक्स में भी एग्जैक्टली ये लिखा हुआ है कि नेचर में नेचुरली क्या होता है कि कुछ एलिमेंट्स होते हैं उनके एटम्स अलग अलग होते हैं, और ऐसे एटम्स होते हैं जिनके एटॉमिक नंबर तो सेम है लेकिन उनके जो मास नंबर है वो अलग अलग है। फॉर एग्जाम्पल टेक द केस ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का केस भी ले सकते हैं। हाइड्रोजन हैज 3 एटॉमिक स्पीशीज। कौन कौन सी हैं? एक तो है प्रोटियम 1H1, एक है ड्यूटेरियम 1H2 जिसको हम D से भी लिख सकते हैं, और एक है ट्रिटियम 1H3 जिसको हम T से भी लिख सकते हैं।
So these are the three atomic species of hydrogen. मतलब हाइड्रोजन के एटम तीन टाइप के होते हैं बच्चों. हाइड्रोजन एलिमेंट के जो एटम्स होते हैं वो तीन टाइप के होते हैं. कौन कौन से होते हैं? रिपीट. एक तो होता है प्रोटियम, एक होता है ड्यूटीरियम और एक होता है ट्रिटियम. प्रोटियम जो होता है उसको हम बोलते हैं 1H1, ड्यूटीरियम को बोलते हैं 1H2 या फिर डी भी लिख सकते हैं, और ट्रिटियम इज 1H3, इसको हम टी भी लिख सकते हैं. These are the three isotopes of hydrogen. Now, how many of the students can tell me the number of neutrons present in these three species? Let's see how many of the students got the meaning of these isotopes. My question is, let's see how many of the students can calculate the number of neutrons present in protium, deuterium and tritium. आपको ये बताना है प्रोटियम, ड्यूटीरियम और ट्राइटियम में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हैं. दिस क्वेश्चन यू हैव टू आंसर. यस स्टूडेंट्स, किसी भी एटम को रिप्रेजेंट करने का जो मेथड है हम पहले भी पढ़ चुके हैं. क्या मेथड होता है कि हम सेंटर में उसका सिंबल लिखते हैं, ठीक है. उसके बॉटम में, लेफ्ट हैंड साइड बॉटम में हम क्या लिखते हैं? उसका एटॉमिक नंबर. और उसके टॉप साइड में टॉप पर हम क्या लिखते हैं? उसका मास नंबर. फॉर एग्जांपल 1 मास नंबर है, 2 मास नंबर है और 3 मास नंबर, जो भी मास नंबर है उसका. ये जो होता है ना, जो हम बॉटम में यहाँ पे लिखते हैं, दिस इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स. एंड दिस जो यहाँ पे हम टॉप पे लिखते हैं, दिस इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, दोनों है, ठीक है. नाउ अगर आपको नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कैलकुलेट करने हैं तो कैसे करोगे? आप क्या करें कि जो मास नंबर दिया हुआ है, जो ऊपर लिखा हुआ है, उसमें से जो एटॉमिक नंबर लिखा हुआ है जो नीचे, उसको सब्ट्रैक्ट कर दो. यू विल गेट द मास नंबर, है ना. यू विल गेट द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स. फॉर एग्जांपल ड्यूटीरियम, है ना, ड्यूटीरियम में क्या लिखा हुआ है? 1H2 लिखा हुआ है. तो मास नंबर कितना है? 2. एटॉमिक नंबर इज 1. तो इसके मास नंबर में से एटॉमिक नंबर माइनस करोगे, 2 - 1, यू विल गेट 1. दैट मींस इसमें न्यूट्रॉन कितने हैं? 1 है. प्रोटॉन भी कितने हैं? 1 है. एंड दैट्स व्हाई इट्स इलेक्ट्रॉनिक्स जो रिप्रेजेंटेशन है उसको हम इस तरह से 1H2 करके लिखते हैं. तो आपको समझ में आ गया बेटा किस तरह से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, हाउ टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, हाउ टू कैलकुलेट द मास नंबर, है ना. इसी के आगे देखते हैं. The atomic number of each one is 1, but the mass number is 1, 2 and 3 respectively. Some other examples, है ना, कुछ other examples भी देखो. other such examples are carbon. कार्बन के देखो आप, C612 and 6C14. एक तो कार्बन 12 वाला एग्जाम्पल दिया हुआ है और एक कार्बन 14 वाला एग्जाम्पल दिया हुआ है, ठीक है ना. एक कार्बन 12 का एग्जाम्पल दिया है और एक कार्बन 14 का एग्जाम्पल दिया है. तो आप इसमें भी इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं व्हाट इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड व्हाट इज द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन देम. यस और नो. एंड सिमिलरली जो लास्ट वाला जो एग्जाम्पल है, जो क्लोरीन वाला एग्जाम्पल है, क्लोरीन 1735 and chlorine 1737. Here also you can calculate the number of neutrons, है ना. Okay, students, today we have discussed the isotopes topic. I hope you enjoyed today's session and understood what I'm trying to explain. In tomorrow's session, we will try to see some more facts about isotopes, and we will try to discuss what are the applications of isotopes and isobars. Also, the one more topic is left in the chapter that we will try to discuss. Okay, so thank you very much for joining today's class. Have a good day and thank you.